हवेली कोहोटा से रावलपिंडी जाने वाली कोस्टर खाई में गिर गई। 29 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी। जराये के मुताबिक कोस्टर में 30 अफराद सवार थे। हादसा पाना पुल के करीब पेश आया। हादसे की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी। ईरान से आने वाली बस मकरान कोस्टल हाईवे पर लसबेला के करीब खाई में गिर गई। 12 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी। पुलिस जराये के मुताबिक हादसा बजी टॉप के मकाम पर ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। बस ईरान से पंजाब आ रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लाशों और जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जायरीन का ताल्लुक लाहौर वाला से बताया जा रहा है। वजीर आज़म और वजीर आला पंजाब का हादसे पर गहरे रंज और दुख का इजहार। सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। पंजाब पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन। कांस्टेबल अहमद नवाज को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। बुरसा में खुशी की लहर दौड़ गई। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल का कहना है कि कांस्टेबल अहमद नवाज की बाहिफाजत बाजियाबी पुलिस की अहम कामयाबी है। ज़राए के मुताबिक मुग़वी एहलकार अहमद नवाज की रिहाई के बदले कत्ल के मुलजिम को छोड़ा गया। छोड़े गए डाकू जब्बार का इंधड़ गैंग से ताल्लुक। रिहाई पर शर गैंग का भी जश्न। मॉनसून बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। 26 से 29 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। आज और कल कराची में तेज़ बारिशों की पेशगोई। बल्दिया योजना कराची के तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख। मेयर कराची की बल्दिया अमले और मुतल्लिका महकमों को हर दम अलर्ट रहने की हिदायत। पंजाब में मॉनसून बारिशों का ताकतवर सिलसिला आज दाखिल होगा। पीडीएमए का अलर्ट जारी। डीजी खान बहावलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पिंडी टेस्ट का आखिरी दिन पाकिस्तान को मैच ड्रॉ करने का चैलेंज दरपेश। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग मुश्किलात का शिकार। 105 रन पर 6 विकेटें गिर गईं। बांग्लादेश की 12 रन की लीड अभी भी बाकी। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नाकाम। रिजवान आखिरी उम्मीद शाहीनों। सियासी जमातों में जाती मुफादात का अमल तेज हो गया। हुकूमत सुन ले, मुआहदे पर अमल ना हुआ तो फिर सड़कों पर निकलेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज निमर इरफान का कहना है जो बिजली बन ही नहीं रही, हुकूमत उसके भी 2000 अरब IPPs को अदा करने हैं। IPPs को इनकम टैक्स में भी छोड़ देने का इंकशाफ हुआ है। इस जुर्म में सारी जमातें शरीक हैं, इसीलिए कोई इस पर बात नहीं करता। हुकूमत और सियासत में चंद खानदानों को अजारादारी को तोड़ना होगा। जागीर दराना और सरमाया दराना निज़ाम खत्म किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मुफाहमत के बादशाह की नई सियासी चाल। मुल्क की सियासत में बड़ी हलचल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजल रहमान से अहम मुलाकात। सदर मुमलिकत सरबराह JUI फेस से मिलने इस्लामाबाद में उनके घर गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी उनके हमरा थे। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना फजल रहमान का सदर मुमलिकत से इलेक्शन की शफाफियत और हुकूमती रवैये पर शिकवा। आसिफ जरदारी ने मौलाना को अपने दरीना ताल्लुकात पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। आसिफ जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को ईवान सदर दौरे की दावत दी। दोनों रहनुमाओं में मुलाकातें जारी रखने और राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत ने मौलाना फजल रहमान को बंदूक का तोहफा भी दिया। पार्लियामेंट में एक बार फिर से अहम कानून साजी का इम्कान। हुकूमत का 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को मुश्तरका इजलास से आगाह कर दिया गया। तमाम अरकान को ईमान पे हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। सेनेट का इजलास 27 अगस्त को शाम 5 बजे होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजुकेशन एक्सपो सी पाकिस्तान 2024 का लाहौर में इनेकाद। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद और चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर की शिरकत। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान भी तकरीब में शरीक। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की भी शिरकत। सी पाकिस्तान एक्सपो में कीनिया, तुर्की, इटली और चीन समेत हाई कमिश्नर्स और वफूद की शिरकत। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स, वाइस चांसलर्स और रेक्टर्स की भी शिरकत।
एक्सपो सी पाकिस्तान तलबा के लिए तालीमी सलाहियतों को मनवाने का प्लेटफॉर्म है। एक्सपो में पेश किए जाने वाले आइडियाज गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के बड़े इवेंट का मकसद नौकरियां तलाश करना नहीं, नौकरियां पैदा करना है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का एजुकेशन एक्सपो सी पाकिस्तान से खिताब। कहती हैं एक्सपो सी पाकिस्तान तालीमी और मुआशी मैदान में अहम किरदार अदा कर रही है। एक्सपो को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने पर चेयरमैन एफसेप का शुक्रिया अदा करती हूँ। पाकिस्तान की मईशत खराब है तो सबको धक्का लगाना पड़ेगा। मुल्क के तमाम मसाइल मुत्तहिद होकर ही हल हो सकते हैं। पाकिस्तान के ब्रेन को ट्रेन करके ड्रेन करने की ज़रूरत है। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का एजुकेशन एक्सपो से खिताब। कहते हैं तालीम और नौकरी के लिए प्राइवेट सेक्टर्स का आगे आना खुश आइंद है। एफसेप तालीमी इदारों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म बन गया है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को तालीमी इदारों को इकट्ठा करने पर सलाम पेश करता हूँ। पंजाब के हर जिले में PHA कायम करने का फैसला। सड़कों के अतराफ और दरमियान में ग्रीन बेल्ट्स बनाने और मुसलसल देखभाल की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज की इंतज़ामिया को शहरों की ब्यूटिफिकेशन पर मज़ीद फोकस करने की हिदायत। ड्यूटी से मुसलसल गैर हाजिर रहने की सजा। जनरल हॉस्पिटल लाहौर के 10 नौकरी से बरतरफ। निकाले गए मुलाजमीन में वार्ड सर्वेंट, क्लीनर, स्वीपर और वार्ड अटेंडेंट शामिल हैं। मोटरवे पुलिस की सर्विस एरियाज में ओवर चार्जिंग के खिलाफ मुहिम। DIG मसरूर आलम कुलाची के मुताबिक मोटरवे M2 पर 1,40,000, लाहौर मुल्तान मोटरवे पर 25,000 जुर्माना आयद किया गया। कोट मोमिन, सियाल मोड़, मुरीदवाला सर्विस एरियाज में कार्रवाई की गई। सिंध के शहर रानीपुर में 2 ग्रुपों में तसादुम। राहगीर समेत 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग। पुलिस मुकाबले, डकैती, मज़ाहमत और नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। मुबैना मुकाबलों में 4 जख्मी समेत 6 मुलजिम गिरफ्तार। शहरी की खुद को गोली मारकर खुदकुशी। बलोचिस्तान में मुक़ीम बलोच और पश्तून कबाइल की सकाफत की खूबसूरत रंग मारूफ मुसव्विर की पेंटिंग। इन रंगों की ज़बरदस्त अक्कास। कोयटा में नसीम खान की पेंटिंग की नुमाइश। लोगों की बड़ी तादाद ने रंगों के खूबसूरत इस्तेमाल को खूब। दुनिया भर में फलों और सब्जियों की साल भर दस्तयाबी के लिए उन्हें खुश्क किया जाता है। लंबे अरसे तक स्टोर करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल आम। कोयटा में फलों सब्जियों को फितरी तरीके से खुश्क किया जाता है। जायका भी नहीं बदलता, ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहती है। चेयरमैन PCB की रात गए कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद। बेसमेंट की खुदाई के काम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। बारिशों के पेश नज़र इजाफी लेबर और मशीनरी लगाकर काम को टाइम लाइन के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। चेयरमैन PCB ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपग्रेडेशन के काम को हर सूरत मुमकिन बनाना है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में फातिमा सना कौमी टीम की क़यादत करेंगी। निदा डार को पाकिस्तान विमेंस टीम की क़यादत से हटा दिया गया। इवेंट में निदा डार खिलाड़ी की हैसियत से टीम में शामिल होंगी। वर्ल्ड कप 3 से 20 अक्टूबर तक UAE में खेला जाएगा। उछलो, कूदो और हवा में उड़ो। कराची में अब बच्चे ही नहीं बड़े भी अपने बचपन को दोहरा सकेंगे। उछल कूद और तफरीह का मरकज जंबो जंप सफारी पार्क आ गया। 16,000 मुरब्बा फीट का केसल तैयार। 150 अफराद की गुंजाइश। सफारी जंबो का इफ्तिताह मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने किया। कुदरती हुस्न से मालामाल सरसब्ज़ पहाड़, हरे भरे मैदान, सतह समंदर से 9,200 फीट बुलंदी पर वाक़े मालम जब्बा जन्नत नज़ीर वादी नया सियाहती मकाम 0 पॉइंट ज़मीन पर जन्नत का नज़ारा पेश करता है। बुलंदो बाला पहाड़, घने सरसब्ज़ जंगलात और हरे भरे मैदान सयाहों को आने की दावत दे रहे हैं।
और मोहब्बत, गम, जिदोजहद और इनकलाब का शायर अहमद फराज की आज 16वीं बरसी मनाई जा रही है। अहमद फराज ने उर्दू शायरी को नए आफाक अता किए, आवाम के दिलों में जगह बनाई और उनके जज्बात के अक्कास बन गए। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, वाह, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, बहुत अच्छे। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। वाह।